हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न नेपाल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि हम ये जो फाइबर्स होते हैं कौन कौन से सोर्सेस से हमें मिलते हैं। एक तो नेचुरल फाइबर्स होते हैं और एक आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं। और नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं? कॉटन, वूल, सिल्क, ये प्लांट्स और एनिमल्स से हमें मिलते हैं। और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो ह्यूमन बीइंग ने खुद बनाए हैं और इन्हें कहते हैं सिंथेटिक फाइबर या फिर मैन मेड फाइबर। अब जब हमारे पास नेचुरल फाइबर्स तो थे ही, फिर हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ी सिंथेटिक फाइबर्स की? अब हमारा नेचुरल फाइबर से काम तो चल ही रहा था, तो उसमें कुछ नेचुरल फाइबर्स में कुछ ड्रॉबैक्स थे जिन्हें दूर करने के लिए हमने सिंथेटिक फाइबर्स बनाए। अब सिंथेटिक फाइबर्स की कुछ प्रॉपर्टी है। एक तो ये अफोर्डेबल है, कोई भी इजिली अफोर्ड कर सकता है, कॉस्टली नहीं है इतने, ठीक है। और ये इसमें मेन रीजन क्या है कि इसमें क्या होता है कि सिंथेटिक फाइबर हमने खुद बनाए हैं, ठीक है। तो इसमें हम जो भी प्रॉपर्टी डालना चाहते हैं, जो भी केमिकल डालना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी लाने के लिए कोई भी केमिकल ऐड कर सकते हैं और हम अपने हिसाब से फाइबर बना सकते हैं। तो मेन फायदा इसका यही है, हम अपने जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स हमें चाहिए वो इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। मैंने आपको ओवरव्यू तो दे ही दिया है। अब ये सिंथेटिक फाइबर्स बनते कैसे हैं? आप ये देख रहे होंगे, ये जो माला है तो इसमें ये बीड्स है, ठीक है। अब ये जो बीड्स हैं आप देखेंगे ये एक दूसरे से अटैच्ड है, ये एक दूसरे से अटैच्ड है बीड्स। अब ये बीड्स ये जो एक पार्ट है और ये जो कंबाइंड है, ये कंबाइंड क्या है? पॉलीमर। तो जब मैनी मोनोमर्स ज्वाइन हो जाते हैं तब उससे क्या बनता है? एक पॉलीमर, ठीक है। जब बहुत सारे ऐसे मोनोमर ज्वाइन हो जाते हैं तो इससे एक पॉलीमर बन जाता है। तो सिंथेटिक फाइबर एक चेन है, स्मॉल स्मॉल यूनिट ज्वाइन होती है टुगेदर। तो हर एक स्मॉल यूनिट को क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। और ये जो मोनोमर है ये क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है, ये केमिकल है। तो सब ऐसी स्मॉल यूनिट्स कंबाइन होती हैं तो उसे एक लार्ज सिंगल यूनिट बन जाती है, उसे हम पॉलीमर कहते हैं। पॉली का मतलब है मैनी और मर मीनिंग पार्ट और यूनिट। सो पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। तो बहुत सारी ऐसी रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं, ये एक पॉलीमर बन गया, इससे फिर दूसरा पॉलीमर ज्वाइन हो गया, तो ऐसी रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं तो उससे पॉलीमर बनता है। नाउ पॉलीमर अकर इन नेचर ऑल्सो। अब पॉलीमर नेचर में भी अकर होता है, जैसे कि कॉटन फॉर एग्जाम्पल। कॉटन भी एक पॉलीमर है जिसे क्या कहते हैं? सेलुलोज। अब सेलुलोज किससे बना होता है? लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है। ये क्या है? ये एक जो यूनिट है ना इसकी, ये क्या होगा? इसकी जगह ग्लूकोज होगा। तो ऐसी मैनी ग्लूकोज यूनिट्स ज्वाइन हो जाएंगी तो हमारा क्या बन जाएगा? सेलुलोज, ठीक है, जिसे हम कॉटन बनाते हैं। कॉटन हम नहीं बनाते, मतलब कॉटन नेचर हमें प्रोवाइड करता है। नाउ टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर, फर्स्ट हमारा सिंथेटिक फाइबर है रेयॉन। अब ये रेयॉन फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली। अब जो फैब्रिक हमें सिल्क से मिलता है, सिल्क फाइबर से, वो बहुत ही कॉस्टली होता है और उसका टेक्सचर भी बहुत ब्यूटीफुल होता है। लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फैसिनेटेड होता है। तो फिर ये कोशिश करी गई कि भाई हर कोई तो वो सिल्क को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बहुत कॉस्टली है। तो ये कोशिश करी गई कि ऐसा फाइबर बनाया जाए जिसकी प्रॉपर्टीज सिल्क से सिमिलर हो, ठीक है। सो सच फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। तो ऐसे फाइबर हमें कहाँ से मिले? जो वुड पल्प है, ये मैं आपके लिए पिक्चर कलेक्ट करी है मैंने। तो ये जो वुड पल्प था, वुड पल्प से क्या करा गया? फाइबर बनाया गया, फिर फाइबर से क्लॉथ। तो वुड पल्प में कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करी गई तो उससे क्या बन गया? रेयॉन, या फिर रेयॉन का दूसरा नाम है आर्टिफिशियल सिल्क। और रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। अब जो रेयॉन है ये तो वुड पल्प से बना। अब आप सोच रहे होंगे ये तो भाई नेचुरल सोर्स से बना है, तो फिर ये नेचुरल सोर्स है हमारा फाइबर्स के लिए, लेकिन नहीं, ये मैन मेड फाइबर है। क्योंकि हम क्या करते हैं? वुड पल्प में कुछ केमिकल ऐड करते हैं, जब जाके ये आर्टिफिशियल सिल्क हमें प्रोवाइड होता है। तो इसीलिए ये मैन मेड फाइबर है और ये बहुत चीप है सिल्क के कंपैरेटिव और कैन बी वोवन इनटू सिल्क फाइबर्स। ये डाई कर सकते हैं वैरायटी ऑफ कलर्स में। रेयॉन जब कॉटन के साथ मिक्स होता है तो क्या बनाता है? बेडशीट बनाता है।
और जब वूल के साथ मिक्स होता है तो हम कारपेट बन सकते हैं इससे। तो आप मेरे साथ आई होप अंडरलाइन कर रहे होंगे और अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। तो ये देखिए, ये कारपेट ये किससे बना हुआ है? आर्टिकल मेड ऑफ रेयन, रेयन से बने हुए हैं। अब हमारा नेक्स्ट है फाइबर नायलॉन। नायलॉन एक अनदर मैन मेड फाइबर है। अब नायलॉन वर्ड हमें कहाँ से मिला है? नायलॉन, न्यूयॉर्क एंड लंदन, इन दो वर्ड से नायलॉन बना है इन 1931। ये एक मैन मेड फाइबर है। इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। ये किससे बनाया गया? विदाउट यूजिंग नेचुरल रॉ मटेरियल से, प्लांट्स और एनिमल से हमने इसमें कुछ नहीं लिया। ये कोल, वाटर और एयर से प्रिपेयर करा गया है और ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। ये किससे? ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, मतलब ये इजीली और लाइट भी है और लस्ट्रस है, मतलब बहुत ही शाइनी रहता है और इजी टू वॉश है। तो ये नायलॉन है, आप देख सकते हैं। आप अपने घरों में ना क्लोथ्स देखिए, अपनी मम्मा से पूछिए, आपकी मम्मा को इसकी काफी नॉलेज होगी कि मम्मा कौन सा क्लोथ नायलॉन है, कौन सा रेयन है। तो उससे जब आप देखेंगे ना आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये पिक्चर है, ये आप देख सकते हैं, ये नायलॉन है और ये वाला पार्ट है, ये ऑरेंजिश कलर, ये रेयन है। तो नायलॉन क्या होता है? शाइनी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और इजी टू वॉश होता है और ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है फॉर मेकिंग क्लोथ्स। अब ये क्यों पॉपुलर है नायलॉन? क्योंकि ये सिंथेटिक फाइबर है, अफोर्डेबल है और ड्यूरेबल है, तो इसलिए ये इजिली वॉशेबल भी है और ये पॉपुलर भी इसीलिए है और ये इजिली ड्राई हो जाते हैं और इस अपनी शेप को ये मेंटेन करके रखता है। तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जैसे नायलॉन से बने हैं, जैसे सॉक्स, रोब्स, पेन्स, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स, ये सारी चीज नायलॉन से बनी हुई है। ये आप देखेंगे, ये देखो टूथब्रश है, रोप है और ये सॉक्स है, कर्टन्स, ये नायलॉन से बने हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नायलॉन की प्रॉपर्टीज क्या है, फिर आप नायलॉन की प्रॉपर्टीज में ये पार्ट्स लिखेंगे। ये जो मैंने रेड अंडरलाइन करा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये, सेकंड ये है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज इट इज फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, एंड फोर्थ इज नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट और ये बहुत लस्ट्रस है, इजी टू वॉश है। फिर उसमें लिखेंगे आप कौन कौन से आर्टिकल्स जो कि नायलॉन से बन सकते हैं। अब नायलॉन इतना स्ट्रॉन्ग है, क्या फिर हम इसे पैराशूट और रोप्स में यूज कर सकते हैं फॉर रॉक क्लाइंबिंग के लिए? यस, वी कैन यूज इट। तो नायलॉन यूज होता है फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। ये देखो, रॉक क्लाइंबिंग के लिए भी नायलॉन यूज होता है। तो ये क्वेश्चन बनता है इसमें कि नायलॉन विच फैब्रिक इज यूज इन फॉर मेकिंग पैराशूट एंड फॉर रॉक क्लाइंबिंग? सो आंसर इज नायलॉन। तो नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग है ये, स्टील की वायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब एक ये एक्टिविटी दी हुई है, आप एक घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। आपको घर पे एक लैम्प स्टैंड तो नहीं मिलेगा, ये तो लैब्स में प्रोवाइड होता है, लेकिन आप किसी और चीज से हैंग कर सकते हैं। तो इसने इस एक्टिविटी में एक आयरन स्टैंड लिया है विद अ क्लैम्प, ठीक है। इसमें कॉटन थ्रेड हमने टाई कर दिया। आप डिफरेंट थ्रेड्स अपने चेंज कर सकते हैं, जैसे कॉटन लो पहले, फिर वूल लो, फिर सिल्क लो, फिर नायलॉन लो और फिर उसमें एक वेट हैंग करते जाओ। यहाँ पे एक क्या है, फ्री एंड सस्पेंडेड पैन ले लिया सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड इन। तो एक पैन ले लिया यहाँ पे, इसमें हम वेट्स डालते जाएंगे और थ्रेड चेंज करते जाएंगे। फिर देखेंगे हम कि कौन सा थ्रेड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप घर पे अपना परफॉर्म कर सकते हैं। आप वेट्स तो नहीं होंगे आपके पास घर पे, पैबल्स होंगे, मार्बल्स के पैबल्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। तो ये हमारा नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर है। अब ये पॉलिस्टर क्या होता है? पॉलिस्टर ये कहाँ से बनता है? ये कोल, वाटर, एयर और पेट्रोलियम से बनता है, ठीक है। और इसकी एस्टर की रिपीटिंग यूनिट्स होती है, जैसे सेलुलोज, वो कॉटन में किसकी रिपीटिंग यूनिट्स थी? ग्लूकोज की। ऐसे ही पॉलिस्टर में एस्टर की रिपीटिंग यूनिट्स होती है। आगे हम देखेंगे एस्टर क्या होता है। सो पॉलिस्टर एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। तो फैब्रिक जो फाइबर मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल इजीली। तो ये ना रिंकल नहीं होते, मुसड़ते नहीं है। कई जैसे कॉटन की क्लोथ्स है, आप जैसे
बिल्कुल प्रेस है, टाइटली प्रेस्ड है आपका क्लोथ, लेकिन अगर आप बैठोगे एकदम से तो फिर वो ना रिंकल हो जाते हैं। तो ये पॉलिस्टर बिल्कुल रिंकल नहीं होता, क्रिस्प रहता है और इजी टू वॉश है। तो इसीलिए काफी ड्रेस मटेरियल इससे पॉलिस्टर से बनाए जाते हैं। टेरेलिन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर। टेरेलिन, तो ये क्वेश्चन बनता है इस पे कि नेम द पॉपुलर पॉलिस्टर। तो टेरेलिन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर। Now my mother always buys PET bottles and PET jars for storing rice and sugar. तो ये जो बॉटल्स है आप देखते होंगे जो ये बाहर से खरीदते हैं मिनरल वाटर्स, तो ये किससे बनी होती है? PET से बनी होती है। अब ये PET क्या होता है भाई? PET पॉली इथाइलिन टेरीफेथैलेट। पॉली इथाइलिन टेरीफेथैलेट इज वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। सो ये किस में यूज होता है? इट इज यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स। तो बॉटल्स तो ये रही और ये वायर्स। तो अब पिक्चर देख के क्या है, ह्यूमन माइंड है, इजीली हम पिक्चर्स देख के ज्यादा अच्छे से याद कर पाते हैं उस चीज को। कोरिलेट करके जब हम याद करेंगे, पिक्चर्स को देख के याद करेंगे, तो हमें जल्दी ही याद हो जाएगा। नाउ तो हमने देख लिया कि PET से क्या क्या बनाया जाता है। नेक्स्ट, अब पॉलिस्टर कैसे बनता है? पॉली प्लस एस्टर। ये एक्चुअली मेड किससे मेड होता है? रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं एक केमिकल की, जिसे हम एस्टर कहते हैं। और एस्टर आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूटी स्मेल। तो एस्टर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि फ्रूटी स्मेल देते हैं। और ये जो मिक्सचर बनाया जाता है पॉलिस्टर में, कुछ मिक्सचर मिक्स कर दिया जाता है कोई भी फैब्रिक, फिर उससे क्या है, एक नया फैब्रिक मिलता है हमें। जैसे पॉलीकॉट, ये मिक्सचर है पॉलिस्टर और कॉटन का। पॉली वूल, ये मिक्सचर है पॉलिस्टर एंड वूल का। सो नेक्स्ट है कि हम स्वेटर्स पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं। तो ये जो वूल है, हमने पहले ही देखा कि नेचुरल फाइबर से काफी कॉस्टली होते हैं, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पाता। तो इसीलिए क्या करा गया, जैसे रेयॉन तो सिल्क का सब्स्टिट्यूट हो गया, उसे आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं रेयॉन को। जो एक्रिलिक है ये वूल का सब्स्टिट्यूट हो गया। जो वूल है, जो प्योर वूल आती है, प्योर वूल के शॉल्स वगैरह आते हैं, स्वेटर्स आते हैं, वो काफी कॉस्टली होते हैं। तो इसके सब्स्टिट्यूट के लिए हमने क्या बनाया? एक्रिलिक। सो दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक। सो जो वूल ऑब्टेन होती है फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज क्वाइट एक्सपेंसिव, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. तो सिंथेटिक फाइबर्स को हम क्यों ज्यादा से ज्यादा यूज करने लगे? पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, ड्यूरेबल है, अफोर्डेबल है और इसीलिए ये ज्यादा पॉपुलर है। अब सिंथेटिक फाइबर के कुछ ड्रॉबैक्स भी है भाई। कोई चीज के फायदे हैं तो उसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या करते हैं, ये इजीली मेल्ट हो जाते हैं हीट से। तो ये ही इसका डिसएडवांटेज है, इसलिए हम किचन्स में, लेबोरेटरीज में हमें सिंथेटिक फाइबर्स का यूज नहीं करना चाहिए। ये क्या करते हैं, अगर इसके क्लोज फायर को कैच कर लेंगे ना, बहुत ही डिजास्टर्स रहता है। क्यों डिजास्टर्स रहता है? जो ये फैब्रिक होता है ना, मेल्ट हो जाता है और ये बॉडी पे स्टिक हो जाएगा मेल्ट होके, तो फिर स्किन क्या है, बिल्कुल ही बर्न हो जाएगी। सो वी शुड इसलिए अवॉइड करना चाहिए सिंथेटिक क्लोथ्स फायर इन द किचन और इन लेबोरेटरी। सो ऑल सिंथेटिक फाइबर्स किससे प्रिपेयर्ड होते हैं? बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन, जिसे कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोलियम के जो ओरिजिन होते हैं, जैसे पेट्रोलियम में क्या क्या निकलता है, जो क्रूड ऑयल होता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स निकलते हैं उसमें, ठीक है, तो उससे ये बनाए जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। अब सिंथेटिक फाइबर से कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर पोसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। भाई क्या क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है इसमें? एक तो ये ड्राई हो जाते हैं इजीली। अब आप सोचोगे ये क्यों ड्राई होते हैं, ठीक है, और ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं। अब ये तो हमने देख लिया भाई एक्सपेंसिव कम होते हैं और रेडिली अवेलेबल होते हैं और इजी टू मेंटेन होते हैं। अब ये एक एक्टिविटी करी हुई है, इसमें हमने 2 बीकर्स लिए, दोनों बीकर्स में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लिया। एक बीकर में हमने नेचुरल फाइबर लिया, दूसरे बीकर में हमने आर्टिफिशियल फाइबर लिया। उन दोनों बीकर्स को हमने थोड़ी देर के लिए रख दिया सन के पास 5 मिनट्स के लिए। फिर हम देखेंगे कि आफ्टर सम टाइम किस क्लोथ ने ज्यादा वाटर सोक किया। तो आप ये एक्टिविटी घर पे कर सकते हैं। फिर उस क्लोथ को आप क्या करेंगे, ड्राई कर देंगे, फिर देखेंगे कौन सा क्लोथ जल्दी ड्राई हुआ।
सो डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस और मोर वाटर देन नेचुरल फैब्रिक। तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। एंड डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई। तो इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लास्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।